हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आफिया और वेलकम है आपका एक और हेल्थ पैक्ड वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो आपकी डेली लाइफ, एनर्जी एंड डिसीज प्रोटेक्शन सब कुछ डिसाइड करता है, इम्यूनिटी। सोच के देखिए, क्या आप अपनी इम्यूनिटी पर उतना ध्यान देते हैं जितना बैंक बैलेंस पे? पर जब इम्यूनिटी वीक होती है तो ना पैसा काम आता है, ना फिटनेस ऐप और ना ही कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी एक रियल साइंस बैक्ड नेचुरल प्लान जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बिना किसी कॉस्टली मेडिसिन के सुपर स्ट्रांग बना सकते हैं। ना ये कोई बोरिंग लेक्चर होगा और ना ही फेक वायरल रेमेडीज, बस असली सॉल्यूशंस जो आपके डेली रूटीन में फिट हो जाए और आपके अंदर एक इनविजिबल शील्ड बना दे। चलिए शुरू करते हैं इम्यूनिटी का असली गेम चेंजर प्लान। हम इम्यूनिटी के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन क्या आपको पता है इम्यूनिटी एक्चुअली होती क्या है? इम्यूनिटी मतलब आपके बॉडी की डिजीज फाइटिंग पावर। जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट्स हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम एक आर्मी की तरह रेडी हो जाता है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। इस इम्यून सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी, ये हमारे पास जन्म से होती है, मतलब जब भी कोई फॉरेन बॉडी अटैक करे तो ये बेसिक डिफेंस सिस्टम पहले अटैक करता है, जैसे स्किन, म्यूकस, स्नीजिंग, ये सब इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जांपल्स हैं। नंबर 2, एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये हम ग्रेजुअली डेवलप करते हैं इन्फेक्शन होने के बाद या वैक्सीन के थ्रू। इसमें बॉडी एक मेमोरी बनाती है कि कौन से वायरस को कैसे हराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चिकन पॉक्स एक बार हो गया तो दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी उस वायरस को पहचान लेती है और तुरंत उस पर अटैक करती है। अब जानते हैं इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसे हम बोलते हैं इम्यून ऑर्गन्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, ये सब ऑर्गन्स मिलकर आपके बॉडी में 24/7 इनविजिबल आर्मी की तरह काम करते हैं, बिना आपको बताए। तो दोस्तों, इम्यूनिटी कोई एक चीज नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो आपको हर दिन प्रोटेक्ट करता है, इवन जब आप सो रहे होते हैं तब भी। और अगर ये सिस्टम वीक हो जाए तो छोटी सी वायरल इन्फेक्शन भी बॉडी को बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए अगला चैप्टर होगा कि कैसे पहचाने इम्यूनिटी वीक हो गई है और आपको क्या करना चाहिए उसे स्ट्रांग बनाने के लिए। स्ट्रांग इम्यूनिटी एक इनविजिबल प्रोटेक्शन शीट की तरह काम करती है, लेकिन जब वह शील्ड कमजोर हो जाता है तो बॉडी सिग्नल्स देना शुरू कर देती है, वार्निंग साइंस, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे उन कॉमन साइंस ऑफ वीक इम्यूनिटी की जो आपका बॉडी आपको डेली बताता है, लेकिन आप शायद नोटिस नहीं करते। फ्रीक्वेंट कोल्ड, कफ एंड इन्फेक्शंस। अगर आपको हर दूसरे महीने सर्दी जुकाम हो जाता है या थोड़ा वेदर चेंज होने पर ही तुरंत वायरल लगता है, तो ये इम्यूनिटी लो होने का क्लियर साइन है। नॉर्मल एडल्ट्स को साल में 2 से 3 बार कोल्ड होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको हर दूसरे महीने या साल में 5 से 6 बार ये हो रही है तो समझिए कि इम्यून आर्मी थक गई है। नंबर 2, वुंड्स हील स्लोली। जब हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम करता है तो बड़ी सी चोट भी जल्दी भर जाती है, लेकिन जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर एक सिंपल कट या बर्न को रिकवर होने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं तो ये एक वार्निंग साइन है। नंबर 3, कांस्टेंट फटीग एंड लो एनर्जी। आप थोड़ा काम करते ही थक जाते हैं, नींद पूरी होने के बाद भी एनर्जी लो फील होती है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं, हो सकता है कि आपका बॉडी इम्यून फाइट करने में बिजी हो और एनर्जी बचती ही नहीं है। नंबर 4, डाइजेस्टिव इश्यूज। आपका गट एंड इम्यूनिटी का डीप कनेक्शन होता है। अगर आपको बार बार गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन हो रहा है तो समझिए कि गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया है, और जब गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। नंबर 5, फ्रीक्वेंट माउथ अल्सर्स और स्किन प्रॉब्लम्स। बार बार माउथ अल्सर होना, लिप्स का पील होना या स्किन पे अनयूजुअल रैशेस निकलना भी वीक इम्यूनिटी का एक सिग्नल है। ये साइंस बताते हैं कि आपका बॉडी स्ट्रेस, टॉक्सिन्स या इन्फेक्शन से प्रॉपरली फाइट नहीं कर पा रहा। नंबर 6, हेयर फॉल एंड ब्रिटल नेल्स। अगर आपका इम्यूनिटी लो है तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हेयर और नेल्स पर। सडन हेयर फॉल, डल स्किन या वीक नेल्स भी इम्यून डिस्टर्बेंस का रिजल्ट हो सकता है। नंबर 7, फ्रीक्वेंट फीवर और इन्फ्लेमेशन। इम्यूनिटी जब वीक होती है तो बॉडी में लो ग्रेड फीवर बार बार आता है या बॉडी कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेम्ड रहता है, जिसे आप फटीग, मसल्स पेन या लो मूड के फॉर्म में फील करते हो। तो
दोस्तों आप इन सब साइंस को लाइटली मत लीजिए। ये आपके बॉडी के SOS सिग्नल्स हैं, जो आपको बार बार कह रहा है कि मैं टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट का मतलब है बेटर रेस्ट, बेटर फूड एंड बेटर केयर। नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे कि इम्यूनिटी वीक होने का एक हिडन कॉज क्या होता है, एंड वो है गट हेल्थ। अब तक आप समझ चुके हैं कि इम्यूनिटी अगर वीक है तो बॉडी क्या क्या सिग्नल्स देता है, लेकिन एक सबसे हिडन एंड पावरफुल फैक्टर इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, और वो है आपका गट। जी हाँ, आपका पेट यानी इंटेस्टाइन, जिसे हम डाइजेशन के लिए जानते हैं। एक्चुअल में ये आपके इम्यून सिस्टम का हेडक्वार्टर है। गट इक्वल टू इम्यूनिटी कंट्रोल रूम। दोस्तों क्या आपको पता है आपके बॉडी के 70% से ज्यादा इम्यून सेल्स आपके गट में रहते हैं। इसका मतलब है अगर गट हैप्पी है तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है, और अगर गट एंग्री है तो आपका इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज्ड और वीक हो जाता है। मीट योर गट माइक्रोबियोम। आपके इंटेस्टाइन में एक छोटी सी दुनिया है जिसे हम कहते हैं गट माइक्रोबियोम। ये माइक्रोबियोम आपके इम्यून को ट्रेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं और गाइड करते हैं। गुड बैक्टीरिया इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बैड बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन बढ़ाते हैं। अगर गुड बैक्टीरिया कम हो गए तो बैड बैक्टीरिया पार्टी शुरू कर देते हैं। लीकी गट इक्वल टू लीकिंग इम्यूनिटी। जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं तो गट लाइनिंग डैमेज हो जाता है, इससे होता है लीकी गट। और जब गट लीकी हो जाता है तो टॉक्सिन्स ब्लड में चले जाते हैं और इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। रिजल्ट क्या है? एलर्जीज, इन्फ्लेमेशंस, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, गट किलर्स, जंक फूड्स, एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेस। आपका गट सब कुछ याद रखता है। अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हो बिना नीड के, या रोज जंक फूड्स और सोडा पीते हो, तो आप अपने गट को डेली डैमेज कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस भी गट को डैमेज करता है। हील योर गट इक्वल टू हील योर इम्यूनिटी। लेकिन अच्छी बात यह है कि गट को थोड़ा डिसिप्लिन दोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। अपनी डाइट में ऐड करिए कर्ड, बटर मिल्क, प्रोबायोटिक्स, फ्रूट्स लाइक बनाना, पपाया, गट सूदर, फाइबर रिच फूड्स, दाल, सब्जी, ओट्स, घर का खाना, द बेस्ट प्रीबायोटिक कॉम्बो। और स्ट्रेस कम करो, मेडिटेशन, वॉक। जब आप गट का ख्याल रखते हो तो इम्यूनिटी खुद ब खुद शील्ड बन जाते हैं। दोस्तों इम्यूनिटी सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से स्ट्रांग नहीं होती। ये एक लाइफस्टाइल सिस्टम है जिसका बेस आपका गट होता है। तो गट को इग्नोर मत करिए, वही आपका रियल डिफेंस मिनिस्टर है। आपके किचन में छुपी है इम्यूनिटी की असली पावर। टर्मरिक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी। आंवला रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तुलसी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। गार्लिक नेचुरल एंटीबायोटिक। सीजनल फ्रूट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ड्राई फ्रूट्स कंटेन जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम। 5 सोक्ड आलमंड्स प्लस 1 वॉलनट रोज लीजिए। क्या आपके डाइट में ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं? विटामिन सी, आंवला, ऑरेंज, लेमन। विटामिन डी, मॉर्निंग सनलाइट 20 मिनट्स डेली। जिंक, पंपकिन सीड्स, कैश्यूज। आयरन, स्पिनच, जैगरी, बीटरूट। विटामिन B12, कर्ड, पनीर, एग्स। प्रोटीन, लेंटिल्स, एग्स, स्प्राउट्स। सप्लीमेंट्स आपको तभी लेनी है जब डिफिशियंसी कंफर्म है, यानी ब्लड टेस्ट के बाद। अगले सेक्शन में बात करेंगे लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, एंड कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फैलाई गई है, एंड सीजनल इन्फेक्शंस का इम्यूनिटी से क्या रिलेशन है, एंड डॉक्टर्स इम्यूनिटी रूटीन के बारे में भी जानेंगे। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।